हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश कुमार शर्मा, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड सीकर। दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण में पहला टॉपिक संधि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं संधि। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात मिलना या जोड़ना, वो ही क्या होती है? संधि। संधि शब्द में सम धन धी, ये दो वर्ण मिलकर शब्द बनता है संधि। यानी कि ये दो शब्दों का, धन का निशान है, इसका मतलब होता है जोड़। इसको अपने गणित में बोलते हैं जोड़। तो जोड़ का मतलब है धन, हिंदी में बोलते हैं, या मिलना, मेल हो गया। तो ये शब्द मिलकर क्या बना? शब्द संधि। इसकी परिभाषा हो जाती है, परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसी से मिलती जुलती परिभाषा रहती है अपने समास की। इन दोनों में यही अंतर होता है। समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों की जगह उसमें हो जाता है शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो यही अंतर है कि वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब बात करते हैं अपन इनके प्रकारों की। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो क्या है स्वर संधि? स्वर संधि का दूसरा नाम है अच। स्वर का मतलब है स्वर, अपन ए आ पढ़ते हैं, वही स्वर होते हैं जो ए आ ऐसे शुरू होने वाले, तो उनका नाम, दूसरा नाम क्या है? अच संधि। और दूसरा है व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम क्या है? हल संधि। और तीसरी संधि है व्यंजन संधि। ठीक है। तो इसके बाद में संधि, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। ये अपन ने अध्ययन किया है अभी कि मेल या जोड़ ही क्या कहलाता है? संधि। अब एक तो होता है दो शब्द मिलकर बनाते हैं, वो तो हो गया संधि। अब ये जो अलग अलग लिखा है अपन ने, ये क्या है? संधि विच्छेद। मिलकर लिखा तो संधि बन गया और अलग अलग लिखा तो संधि विच्छेद। तो देखते हैं संधि विच्छेद। ये एक शब्द है, तो इस शब्द में क्या होता है कि जो शब्द है उसको क्या करते हैं? अलग अलग करके लिख देते हैं, यानी कि 2 भागों में टुकड़े करके लिख देते हैं, तो वो हो गया संधि विच्छेद। और उन दोनों भागों को जोड़कर लिखते हैं तो संधि बन जाता है। ठीक है। तो अपन इसमें पहले संधि है उसका अध्ययन करेंगे, जो है स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि नाम से इसकी परिभाषा स्पष्ट है कि 2 स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। सब एकदम छोटी सी परिभाषा है कि जो जहां पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं वो कौन सी संधि कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब इसके प्रकार होते हैं, यह 8 प्रकार की होती है। यानी कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। ठीक है। तो पहली है यण संधि, दूसरी संधि है अयादि संधि, तीसरी संधि है गुण संधि, चौथी वृद्धि संधि, 5वीं है दीर्घ संधि, 6वीं है पूर्व रूप संधि, 7वीं है पररूप संधि और 8वीं है प्रकृति भाव संधि। अपन अपने कोर्स के हिसाब से देखें तो ये 6 संधियां ही चलती है। यण संधि से लेकर पूर्व रूप संधि तक अपना कार्य है, या जो अपना सिलेबस है उसमें ये अपने काम में आती है। पररूप और प्रकृति भाव अपने यूज में नहीं होंगी। ठीक है। तो अब अपन इसमें पहले ही संधि है उसका अध्ययन करते हैं, यण संधि। तो यण संधि, यण संधि का मतलब है, इसका सूत्र है इको यणचि। इक है स्थाने, यण आदेश है। ये शब्द ये कह रहा है, यानी कि इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार की जगह यण प्रत्याहार हो जाता है। अर्थात ई, इक प्रत्याहार में आता है ई उ री लृ, ये 4 शब्द आते हैं किसमें? इक में। तो ई उ री लृ, इनके बाद में क्या आता है? कोई असमान स्वर, यानी कि ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, उ के सामने उ नहीं आना चाहिए, री के सामने री, लृ के सामने लृ, उसको ही कहते हैं अपन असमान स्वर। यानी कि ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, उ के बाद में उ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, री के बाद में री को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, लृ के बाद में लृ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? ई के स्थान पर य
यानी कि ई का स्थानीय यणादेश है। यण में आता है य व र ल, यानी कि ये शब्द आ जाते हैं। तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो ये सीधी सी परिभाषा बन गई अपनी जन संधि की कि यदि ई उ री री के बाद का मतलब है धन, जो जोड़ का निशान है अपना, के बाद का मतलब है धन का निशान, के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे सुधी धन उपास्य। सुधी धन उपास्य यानी कि संधि का कार्य हमेशा जो धन का निशान है उससे पहले वाले और उसके बाद वाले शब्द के अंदर ही होगा और बाकी शब्द वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो धन के निशान है उससे पहले आ गया धी और धन के निशान के बाद में आ गया उ। तो धी में क्या है यहाँ पर ई, यानी कि जो धन का निशान है उससे पहले वाला स्वर अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, वो किसी न किसी मात्रा के रूप में हमें दिखाई देगा। और धन के निशान के बाद वाला जो शब्द है, जो स्वर है, वो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो धी है, धी में क्या है ई, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं है, वो ई है जो मात्रा के रूप में है और उसके बाद में उ, ये स्पष्ट रूप से अपने सामने है। ठीक है, तो सुधी धन उपास्य, संधि का कार्य धन के निशान से पहले वाले और उसके बाद वाले शब्द के दोनों के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि ध में क्या है ई और ई के बाद में क्या आ गया उ, यानी कि भिन्न स्वर हो गए। अपन ने नियम पढ़ा था ई उ री री के बाद में कोई असमान स्वर, तो ई उ री री में से ई आ गया, ई के बाद में क्या आ गया उ, यानी कि असमान आ गया। ई के बाद में ई आता तो समान हो जाता, पर यहाँ पर ई के बाद में उ है, ई को छोड़कर, तो वहां पर क्या हो गया असमान स्वर हो जाता है। तो देखिए टुकड़े करके लिखा है मैंने, सु ध में क्या है ई मैंने अलग करके लिख दिया और धन उपास्य उ है, वो अलग करके लिखा थोड़ा सा मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर ई के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, सु ध आधा है और ई के स्थान पर यह आदेश हो गया। अब अपन क्या करते हैं, बाद में धन उपास्य ये लिख देते हैं और इसके बाद में अपन इसको मिलाते हैं। सु लिख दिया, ध आधा है, आधे ध के बाद में कोई स्वर नहीं है तो ध आधा कर दिया, और ये आधा है, आधे ये में ये उ की मात्रा जुड़ गई तो यू बन गया और पास्य, सुद्यु पास्य। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण है मधुधन अरि। मधुधन अरि, यहाँ पर ध में क्या है उ, धू में क्या है उ और ए आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो उ के स्थान पर क्या हो रहा था अपना वो आदेश। तो अपन ने मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो स्वर है जिसके स्थान पर आदेशित होता है वो जो व्यंजन है वो आधे अक्षर के रूप में लिख दिया जाता है। तो ध में उ था, ठीक है, तो ध आधा लिख दिया और उ की जगह हो गया वह में ये स्वर मिल गया ए और री, मधवरी। अब जैसे कुछ सीधे लिखे हुए हैं, सुधन आगतम, सु उ आ गया, यहाँ पर उ के बाद में क्या है आ। ठीक है, तो अलग स्वर हो गया, उ के स्थान पर क्या आदेश होता है वह, तो यहाँ पर स में क्या है ये उ निकल गया तो स आधा रह गया, स आधा लिख दिया, और उ के स्थान पर क्या आदेश हो गया था वह भी क्या आदेशित जो व्यंजन है जो वर्ण है वो आधे ही होते हैं। तो आधा वह है, आधे वह में ये आ की मात्रा जुड़ गई तो वाह बन गया और गतम, स्वागतम। ठीक है, मातृधन आदेश है, मातृ यहाँ पर री आ गया और यहाँ पर क्या है आ, री के बाद में री को छोड़कर भिन्न स्वर है तो यण संधि होगी, तो री है, री के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है रे, तो मा त और रे मिलकर, त और रे मिलकर शब्द बनता है अपना त्रय, त और रे मिलकर क्या बनता है त्रय। ये त्रय शब्द बन जाता है। ठीक है, तो त्रय बन गया, तो त्रय है उसमें आ मिला तो त्रा, और देश है देश है, मातृधन आदेश का शब्द बन गया मात्रादेश है। यहाँ पर री है, री के बाद में आ गया, भिन्न स्वर है तो तय और रे मिलकर बन गया त्रय, और त्रय में यह आ की मात्रा जुड़ गई तो मात्रादेश है। पितृधन ए, वापस री आ गया, री के बाद में ए है, भिन्न स्वर है तो तय और रे मिलकर क्या बन गया त्रय, और त्रय में ये ए की मात्रा जुड़ गई पित्रे। अगला उदाहरण है लीधन आकृति। लीधन आकृति, तो ली के स्थान पर ला आदेश होता है, भिन्न स्वर है
ठीक है। तो ल का ल आदेश हो गया, तो ल में ये आ की मात्रा जुड़ गई, ला और कृति, ला कृति। लृ धन आदेश है, तो लृ में ल हो गया, आ का आ, ल में आ जुड़ गया, ला देश है। लृ धन आदेश का हो गया ला देश है, ठीक है। ये तो था अपना संधि करने का। और संधि विच्छेद करने का जो तरीका है वो मैंने सबसे पहले आपके उदाहरण में बताया है कि अपन जैसे टुकड़े करके जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर अपने को क्या शब्द मिला, संधि बन गई। संधि विच्छेद करने का जस्ट इसका वही स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप संधि बनाने में, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और अंत में चौथे स्टेप में अपने को संधि शब्द मिल गया। तो यही चीज है यहाँ पर कि संधि विच्छेद करना है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में अपने को संधि विच्छेद मिल गया। यानी कि अर्थात सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करते समय आधा अक्षर देखना है। आधे अक्षर के बाद में जो आदेशित वर्ण है, जैसे य व र ल, यानी कि आधे अक्षर के बाद में य व र ल में से कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, उस शब्द के टुकड़े करके लिख देंगे। तो जैसे देखो मधुधन अरि था अपना, तो मधवरी, तो यहाँ पर आधा अक्षर देखा अपन ने, आधे अक्षर के बाद में य व र ल में से व आ गया, तो अपन को क्या करना है, वहां पर आधे अक्षर को अलग लिखा और आधे अक्षर के बाद में य व र ल में से जो भी व्यंजन वर्ण आता है, जो जिसके स्थान पर आदेशित होता है वही उसमें लिख देते हैं। जैसे वह है वो ऊ के स्थान पर आदेशित हुआ था, तो वो ऊ लिख दिया अपन ने अलग, तो यह ऊ है वो आधे व्यंजन वर्ण में जुड़ जाएगा। मैं ध में ऊ जुड़ गया तो धू बन गया। और यहाँ पर बाद में क्या देखना है अपने को, वह में कौन सा स्वर है, वह में ए है, वह में ए है, तो यहाँ पर धन का निशान लगा कर अपन कर देंगे अरि, ए बच गया, और री, मधुधन अरि, मधुरी का संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। जस्ट इन सभी में इसका उल्टा हो जाएगा स्वागतम। देखो आधा अक्षर है, आधे अक्षर के बाद में वह आ गया, तो वह किसके स्थान पर हुआ, आदेशित ऊ के, तो वो ऊ है अपन आधे अक्षर में जोड़ देंगे। और बाद में क्या करेंगे, जो आदेशित जो अपने व्यंजन वर्ण है वह है य व र ल है, इनमें जो भी स्वर है उसको धन का निशान लगाकर आगे लिख देंगे। जैसे सुधनागतम हो गया, वह में क्या है आ, तो आगतम लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। अब दूसरी संधि है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा याव है, एचो यवा याव है, एचो अय अव आय आव, ये शब्द है। यानी कि सीधा सा अर्थ हो गया, अर्थात ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर, पहले अपन ने पढ़ा था असमान स्वर, और अब है कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आवादेश हो जाता है। यानी कि ए के बाद में ए आए, कुछ भी कोई भी स्वर आ जाता है तो वहां पर ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, आई के स्थान पर आय आदेश होगा, ओ के स्थान पर अव आदेश होगा, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है, कोई भी स्वर आ जाता है, ठीक है। तो अपनी परिभाषा बन गई इसकी कि यदि ए आई ओ औ के बाद का मतलब है धन के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है हरे धन ए, हरे रे में क्या है ए, और उसके बाद में भी ए आ गया, तो उसमें असमान स्वर के बारे में बात नहीं हुई अपनी, इसमें कोई भी स्वर हो सकता है, चाहे समान हो चाहे असमान हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आदेश किसको होगा, जो धन के पहले जो स्वर है उसी में आदेश होगा। तो पहले ये ए है, ए के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है अपना आय, तो ए के स्थान पर अपन ने कर दिया आय, तो र में से ए निकल गया, तो र में से ए निकल गया तो र आधा हो गया, आधे र में ये ए जोड़ दिया अपन ने, तो र हो गया पूरा, और ये आधा है, आधे ये में ये ए जुड़ जाएगा, तो हरा ये शब्द बन गया। जैसे कवे धन ए है, कवे में यहाँ पर वह में क्या है ए, ठीक है, तो वह हो गया आधा, ए के स्थान पर आदेश होता है अपना आय, ठीक है, तो वह आय का ए है वो वह में जुड़ जाएगा, तो क वह पूरा बन गया, और ये है ये में ये स्वर आ जाएगा, तो ये कवये शब्द बन गया। गई धन अनम, आई आ गया, यहाँ पर आई स्वर है, उसके बाद में ए आ गया, तो आई के यहाँ पर गया हो गया, आई के स्थान पर आदेश होता है अपना आय,
ठीक है, तो ग में ये शब्द बन गया, ये आय का आ जुड़ गया, स्वर जुड़ गया, तो ग में आ जुड़ा तो गा बन गया, और ये में ये जो ए है वो जुड़ गया, ये और नम, नम है वैसा वैसा आगे वाला लिख दिया जाएगा, तो गायनम शब्द बन गया। पोधननम, प में क्या है ओ, तो यहाँ पर प आधा हो गया, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, अव का ए है वो प में मिल गया, और वह है वह में ये ए मिल गया, तो और बाकी शब्द वैसा वैसा लिख दिया, तो शब्द बना अपने पास में पवनम। पौधन अक है, पौ, ठीक है, तो औ आ गया, औ के बाद में ए आ गया, तो औ के स्थान पर आव आदेश होता है, तो प में यह आ जुड़ा पा, वह में ये ए जुड़ गया वह, और कह पाव कह। गई धन अक है, आई आ गया, ग में आई की जगह आदेश होता है आय, तो गई में ग में आ जुड़ गया गा, ये में ये ए जुड़ गया ये, और कह गाय कह। गई धन अकह का संधि बनेगा गाय कह। भोधन अनम, ओ आ गया, ओ के बाद में ये ए है, ठीक है, ओ के स्थान पर होता है अव आदेश, तो भ में ये ए जुड़ गया भय, व में ये ए जुड़ गया वह, और नम भवनम, तो ये शब्द बन गया भोधन अनम भवनम। ठीक है, तो ये हो गया अपना संधि बनाने का, और संधि विच्छेद करने का तरीका है जस्ट संधि से ऑपोजिट होता है। अब अपने को क्या करना है, इसमें ये देखना है कि किसी भी शब्द में यदि आय आय औ आव की ध्वनि आ रही होती है, वहीं पर अपन उसको टुकड़े करके लिख देंगे, वहीं पर अपना वो संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे ये आ गया अपना कवये, 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 अय आ गए यहाँ पर, ठीक है, अय की ध्वनि आ रही है, गायनम आय की ध्वनि आ गई, पवनम अव की ध्वनि आ गई, ठीक है। तो वहीं पर अपने को ये ध्यान रखना है कि अय किसके स्थान पर होता है, आय किसके स्थान पर होता है, अव किसके स्थान पर होता है, आव किसके स्थान पर होता है, यानी कि इन दोनों को अपने को याद करना है। ए के स्थान पर तो अय, अय के स्थान पर ए हो जाएगा, अय के स्थान पर आय, आय के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव, अव के स्थान पर आव हो जाएगा, अव के स्थान पर आव, और आव के स्थान पर अव आदेश हो जाता है। तो वो संधि विच्छेद करने का तरीका हो जाएगा। अगली संधि अपनी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण है, ठीक है। इसका अर्थ है ए आ के बाद जो अपनी पहली संधि थी यण संधि, उसका है ई उ री री, ठीक है। यदि ए आ के बाद में ई उ री री आते हैं तो दोनों के स्थान पर होगा वो कार्य, ठीक है। ए आ के बाद में ई आती है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ए आ के बाद में उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, ए आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर, और ए आ के बाद में ली आए तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। यानी कि पहले तो इनका आदेश हो रहा था, अब यहाँ पर दोनों का मिलाकर ही आदेश हो रहा है। जैसे ए आ है, इनमें से कोई भी स्वर आ गया और उसके बाद में ई, इनमें से कोई भी स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर ए आ और ये ई है, इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। ए आ के बाद में उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ओ, इन दोनों के स्थान पर होगा। ए आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर, ए आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है अपने महाधन ईश है, महा में आ है में आ है तो है यहाँ पर आधा हो गया, ठीक है। आ और ई, इन दोनों को हटाकर क्या आदेश हुआ अपना आ, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो आ में से आ गया और ई में से ई आ गया, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है ए, ठीक है। तो वो जो ए है वो अपन क्या करेंगे, जो आधा जो व्यंजन वर्ण है उसमें जोड़ देंगे। तो मैं है आधा था, उसमें एक जोड़ दिया अपन ने, और बाकी श है वो वैसा वैसा लिख दिया महेश है। राजा धन ईश है, तो यहाँ पर आ गया और इसके बाद में ई आ गया तो ज आधा हो गया, और आ और ई इन दोनों के स्थान पर आदेश हुआ था ए, तो ज में ये ए जोड़ दिया, तो और बाकी शब्द है श वैसा लिख दिया, तो राजेश है शब्द बन गया। महाधन उदय है, आ गया, आ के बाद में उ है, तो ए आ के बाद में उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो रहा था, तो यहाँ पर है आधा हो गया और आ और उ के स्थान पर ओ आदेश हो गया, तो है में ओ की मात्रा जोड़ दी महो, और उदय का दय है वैसा लिख दिया महोदय है। परधन उपकार है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर उ है, ठीक है। ए आ के बाद में उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो ए आ में से ए आ गया, उ में से उ आ गया, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है ओ, तो रे आधा हो गया, यहाँ पर आधे रे में ये ओ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया रो, और बाकी पकार वो वैसा शब्द वैसा लिख दिया अपने, तो शब्द बन गया परोपकार। एक धन ऊन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर उ है बड़ा,
ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद में ऊ आ गया तो दोनों के स्थान पर हो गया ओ आदेश। तो क्या है वो आधा हो गया, आधे व्यंजन में जो आधा जो कह है अपन में उसने क्या कर दिया, अपन ने ओ की मात्रा जोड़ दी। तो एक ओ न है शब्द बन गया। राजा धन ऋषि, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर री आ गया, री वर्ण री जो स्वर है वो आ गया, ठीक है। तो आ और री इन दोनों के स्थान पर आदेश हुआ अर। तो ज है वो आधा हुआ था यहाँ पर, तो आधे ज में वो ए जुड़ गया तो ज पूरा हो गया। और र आधा है, आधा र वो ऊपर लिखा जाता है तो वो र ऊपर मैंने लिख दिया। तो राज ऋषि शब्द बन गया। वसंत धन ऋतु, वसंत तय में क्या है ए और यहाँ पर आ गया री। तो ए आ के बाद में री आ गया तो दोनों के स्थान पर होगा आदेश अर। तो तय यहाँ पर आधा हो गया, आधे तय में ये ए मिल गया तो तय हो गया पूरा। और र है वो आधा है तो ये तू के अंदर जोड़ दिया। तो ठीक है, ये शब्द बन गया वसंत ऋतु। तव धन लीकार है, तव यहाँ पर ए है, यहाँ पर ली है तो दोनों के स्थान पर अल आदेश होता है। तो यहाँ पर व आधा है, आधे व में वो ए जुड़ गया तो वह पूरा हो गया। और अल का ल है वो आधा है, क्यों? क्योंकि उसके बाद में स्वर नहीं है, व्यंजन है का, तो आधा ल लिख दिया। कार्य है तवल कार्य है, ठीक है। और संधि विच्छेद करने का तरीका है अपना सीधा सा, इसमें सबसे सरल तरीका है कि यदि ऊपर एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा यानी कि एक की मात्रा या फिर एक मात्रा प्लस एक डंडा अर्थात ओ की मात्रा, ठीक है, या फिर ऊपर र दिखे यानी कि ऊपर की साइड में र और उससे पहले ए स्वर की ध्वनि आ रही हो तो वहां पर, ठीक है, और आधा ल, ठीक है, अल शब्द निकल रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर उसका ही अपने को क्या करते हैं संधि विच्छेद, और वो कौन सी संधि का होगा, गुण संधि का, ठीक है। दोस्तों अगला चैप्टर है, अगली संधि है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं।